पास्टर जी है, पास्टर दानियल राज जी जो है, उसने खुलेआम प्रचार कर रहा है कि हनोक का पुस्तक भी बाइबल में होना चाहिए बोल के। वो पहले जो पास्टर जी पहले तो खरी शिक्षा वो देते थे और वो बोलते थे कि ये बुक हनोक का जो पुस्तक है ये हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम उससे क्यों सीखे। उसका अपना वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। पता आपने देखा या नहीं देखा, एक ऐसी पुस्तक है जिसको कहते हैं द बुक ऑफ इनोक। ये मसीह मार्केट में, खास करके अब्रॉड्स में ये खूब चल रही है। ये पुस्तक में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो शैतान, दानव, फॉलन एंजल्स के बारे में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है ये वाली पुस्तक। लेकिन इसको देख लीजिए, जिसको पौलुस ने भी कुछ कहा है इस पुस्तक के बारे में। आइए देखते पहले पौलुस ने क्या कहा। कहता है पहला तिमोथी 1:4, ऐसी कहानियों से और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगा। बुढ़ियों की कौन सी कहानी है? अशुद्ध कहानी। हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये थ्योरी नहीं चाहिए। अगर इसमें से कोई प्रचार करता है वो अपने तक रखे, वो की जो स्टडी है वो तक रखे, मेरे को उसमें नहीं जाना है। लेकिन दानियल राज इस पुस्तक से बात नहीं करना सीख सके। मैं समझता हूँ कि हनोक की जो पुस्तक है, विमलेश भाई बहुत ध्यान से सुनिए, फेसबुक यूट्यूब वालों बहुत ध्यान से सुनिए। जो पुस्तक बाइबल के अंदर सदियों से डाली गई है, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य की किताब तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, जो गिनती में आती है 66 पुस्तक, 66 बुक, उसको छोड़ बाकी किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। बाकी किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। आपने देखा उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बुक जो है ये बुक इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा पास में 66 बुक्स है और दानियल राज जी 66 बुक से ही बात करता है। लेकिन आप सुनिए उसका बात। आपके दिमाग में अगर किसी ने ये डाल दिया बाइबल मतलब 66 बुक्स, तो ये गलत हो जाएगा। मार्केट में आजकल एक हवा उड़ाई है लोगों ने, 66 बुक के बाहर जितनी भी किताबें हैं वो सब एंटी हैं, उसको पढ़ने वाले एंटी हैं और वहां से सिखाने वाले भी एंटी हैं। तो आप लोगों की थोड़ी सी बत्ती जला देता हूं दिमाग की कि बाइबल सिर्फ 66 बुक्स ही सिर्फ है बोलने से वो गलत हो जाएगा। मतलब वो ओपनली प्रमोट कर रहा है कि बुक ऑफ हनोक को, और आने वाला दिन में शायद ये भी हो जाए कि वो अपने बाइबल में बुक ऑफ हनोक को भी वो शायद ऐड कर ले, और वो अपने स्टूडेंट्स को, वो जो MMB बाइबल कॉलेज चला रहे हैं उसमें शायद वो उसको टीचिंग दे रहे हैं वो सब्जेक्ट्स को, और उसके स्टूडेंट्स लोग भी उसके फेवर में बात करते हैं। अरे दानियल राज जी, ये बुक हमारा कैनोनाइजेशन में नहीं है, ये गलत है। आप जो सिखा रहे हैं ये गलत है। कैसे हो सकता है? हम लोग प्रीच कर सकते हैं उससे, हम लोग बोल सकते हैं उसको, हम पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन हमारा बाइबल का एक हिस्सा है बोल के हम बोल नहीं सकते। आप उसी से बोल रहे हैं ना, जो जूत ने कोट किया उसी से आप बोल रहे हैं। तो सवाल यही है कि जूत ने क्यों कोट किया? जूत ने इसीलिए कोट किया कि जिस समय में जूत ने जिस ऑडियंस को लिखा था ये लेटर टू, तो उस समय में उस ऑडियंस को क्लियरली पता था होगा, शायद ये अंडरस्टैंडिंग था होगा एनोक का विषय में, और वो ऑडियंस को पता था वो ज्यूस ट्रेडिशन और जानता था, और ज्यूस का जो समय में बहुत ऐसे झूठे शिक्षक जो निकल के आ चुका था, इसलिए उसको उसका मैसेज को अफर्म करने के लिए, मैसेज को एकदम क्लियर करने के लिए, कम्युनिकेशन को क्लियर करने के लिए जूत ने विद द फिल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरकर इंस्पायर होकर उसने ये पुस्तक उसने ये लिखा था, क्योंकि वो सिमिलरिटीज है। जूत ने जो कहा था वो एक सिमिलरिटीज है, सिमिलर है। हनोक का पुस्तक का एक अध्याय का 9 पद का उसमें सिमिलरिटीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हनोक का पुस्तक ही इंस्पायर्ड है बोल के हम लोग बोल नहीं सकते। वो पार्ट ही सिर्फ इंस्पायर है। कैसे इंस्पायर है? क्योंकि जब जूत ने जो उस पार्ट्स को लिया वो इंस्पायर होके वो था पवित्र आत्मा से, और उसने बोला और उसने लिखा सपोर्ट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए, उसका ऑडियंस को क्लियरली मैसेज तो समझ में आए इसलिए। और वैसे ही हम बाइबल में एग्जाम्पल देखते हैं। अपोस्टल पॉल ने भी ग्रीक पोइट्स को कोट किया था जो पैगनिक है। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 7 वर्स 28 में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे मिलता है कि, और टाइटस चैप्टर 1 वर्स
12 में भी हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे अपोस्टल पॉल ने भी पैगन ग्रीक पोइट को कोट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आउटसाइड द बाइबल जो है, जो अपोस्टल पॉल ने यूज़ किया है कि वो इंस्पायर वर्ड ऑफ गॉड है बोल के हम लोग बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जस्ट सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, कम्युनिकेशन क्लियर होने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया था, हो जाता है उसका मैसेज। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंडेम कर रहा है, वो वार्न कर रहा है झूठे शिक्षक को, और वो बोल रहा है कि सर्टेनली जजमेंट ऑफ गॉड विल कम अपॉन देम, परमेश्वर की न्याय वो लोग के ऊपर में आएगा बोल के वो बोल रहा है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये कॉन्टेक्स्ट के साथ में हमें पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ खोट कर दिया तो वो सारा बुक ही इंस्पायर है बोल के हम बोल नहीं सकते। विथ कॉन्टेक्स्ट हमें बात करना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट यही है कि यहाँ पे कि जूत ने इसको कोट किया ताकि उसके ऑडियंस को अच्छा से समझ में आए कि वो क्या बोलना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षक लोग निकल चुके हैं और हम लोग को शिक्षा देते हैं, कोई ये बोलते हैं, कोई वो बोलते हैं, लेकिन हमारा पास में 66 बुक्स है। उस वही बुक हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, और हमारे यीशु मसीह की प्रचार, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, डिसाइपलशिप के लिए, सब कुछ के लिए वही बुक हमारे लिए काफ़ी है। उससे अलावा जितने भी बुक्स लोग लिखे गए वो सब बुक्स इंस्पायर नहीं है, हम लोग का पास नहीं है। पहले का जितने भी विद्वान लोग ने इस बुक्स को विद वेरीफाई करके हमारा एक कैनोनाइजेशन बनाया है, एक पवित्र शास्त्र बनाया है। हम उसमें हमें ध्यान हमें देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे हमें मिसलीड करेगा आदमी लोग, और हमारा बीच में मसीह समाज का बीच में डिवीजन क्रिएट होगा, मसीह समाज का बीच में हेट्रेड क्रिएट होगा, मसीह समाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से मिलकर प्रेम के साथ में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ाते जाए। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है। इसलिए हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। इसलिए हमें ऐसे झूठे शिक्षक से हमें बाँच के रहना है। इसलिए हमें सावधानी से रहना है। अगर परमेश्वर हमें यूज़ नहीं करेगा तो हमें शैतान यूज़ करेगा, और पता भी नहीं चलेगा वो शैतान से है या परमेश्वर की ओर से। इसलिए पवित्र आत्मा का एक वरदान है डिस्टिंग्विशिंग द स्पिरिट, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो गिफ्ट हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फर्क सके ये सही है या गलत है। परमेश्वर ने ये वरदान सभी को दिया है, और हम अगर नहीं दिया है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें वो दे और हम जान सके सही या गलत कौन सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीष करे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।